हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आने वाले दिनों में कई सारी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, यूजीसी नेट की परीक्षाएं हर 6 महीने पे होती रहती हैं। इन सब परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं ये वीडियोज़ आपके लिए लेकर उपस्थित होती हूँ, इस उम्मीद के साथ में कि इन परीक्षाओं की तैयारी में मेरे ये वीडियोज़ आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। चलिए आते हैं आज के वीडियोज़ पर। आज का जो वीडियो है उसकी शुरुआत है और उसका टॉपिक है कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्तियाँ। इसमें निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं श्रीभट्ट जी, उनकी पंक्तियाँ दी हुई हैं, जिसमें इनकी एक पंक्ति है, भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरौना। और एक और महत्वपूर्ण लाइन है, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोरे बदन वृषभान नंदनी, श्याम वरन नंद। अगली इनकी एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है, आनंद कंद श्री नंद सुवन श्री ब्रजभानु सुता भजन। बल्लभ संप्रदाय के अगले कवि हैं सूरदास जी जो कि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में सबसे विशिष्ट स्थान रखते हैं, सबसे विशेष कवि हैं। उनकी पंक्तियों को देखेंगे और सूरदास जी की पंक्तियां परीक्षा में पूछी भी जाती है। तो आइए देखते हैं, उनकी पंक्तियों को ध्यान में रखते हैं। नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हौ गोवर्धन ते आयो, है हरि भजन को प्रणाम, नीच पावे ऊंच पढ़वी वाजते निशान। एक और सूरदास जी की पंक्ति है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलन, रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। अगली पंक्ति है सूरदास जी की और ये पंक्ति बहुत ही प्रचलित है, हम लोग बचपन में इसको अक्सर गाते रहते थे। पंक्ति है, मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, कितिक बार महि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। श्री कृष्ण जी यशोदा मैया से कहते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं तो कितनी बार दूध पीता हूँ फिर भी ये चोटी मेरी छोटी रह जा रही है बार बार, तो मेरी चोटी कब बढ़ेगी। खेलत में को काको गोसैया। ये पंक्तियाँ हैं सूरदास जी की। सूरदास जी की एक और पंक्ति है, देख ही रे हरि के चंचल नैन, खंजन मीर मृगंग चपलाई, नहीं पटरत एक सैन। इनकी एक और पंक्ति है, मेरे नैन विरह की वेल भई। ये उद्धव इनका जो भ्रमर गीत है उससे लिया गया है, मेरे नैन विरह की वेल भई, सींचत नैन नीर के सजनी, मूल परात गई। मधुबन तुम कत रहत रहे, ऊधो तुम अपनो जतन करो। ये पंक्तियां हैं सूरदास जी की। एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए सौंदे, बूझत साच नहासी। निर्गुण कौन देश को वासी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत का की है बेटी, देखी नहीं कहु ब्रज खोरी। ये पंक्तियाँ भी सूरदास जी की हैं। सूरदास जी की अगली पंक्ति है, जसोदा हरि पाल ने झुलावे, हल रावे दुल रावे, मल्हावे जोई सोई कुछ गावे। ये पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं, जिनको वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। ये पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सूरदास जी की। लरिकाई को प्रेम कहाँ, अली कैसे करिके छूटत। ये भ्रमर गीत से लिया हुआ है, ली हुई ये पंक्तियां हैं, लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करिके छूटत। भ्रमर गीत से एक और पंक्ति है,
हरि हैं राजनीत पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर जो समाचार को छुपाए। ये भ्रमर गीत से ली हुई पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, जहाँ जहाँ रहो राज करो, तह तह लेहु कोटि सिर भार, या आशीष हम देती सूर, पुन्हात खसे नहीं बार। अगली पंक्ति है सूरदास जी की, सूरदास प्रभु राजा राधा माधव नहीं, सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज विहार नित नई नई। एक और पंक्ति है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी की पंक्तियां हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, चरण कमल बंदो हरिराई। ये अक्सर अलंकार के लिए ये पंक्तियां सूरदास जी की प्रयोग में लाई जाती हैं। काहे को गोपीनाथ कहावत, काहो को गोपीनाथ कहावत। ये इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं सूरदास जी की। मधुकर तुम रस लंपट लोग, अति मलिन वृषभान कुमारी, हमसो कहत कौन सी बातें, उर्मी माखन चोर गड़े, अब कैसहु निखरत नहीं उधो, तिरछे होए ज्यों अड़े। एक और पंक्ति है, आए जोग सिखावन पांडे। ये पंक्तियां हैं सूरदास जी की। अखियां हर दर्शन की प्यासी, सूरदास जी ने कहा है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। ये पंक्तियां हैं सूरदास जी की, सूरदास जी के पद हैं। अगले कवि हैं परमानंद दास जी, जिनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, कहाँ करो बैकुंठ जाय, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए, कहाँ करो बैकुंठ जाए। ये पंक्तियाँ परमानंद दास जी की हैं। अगले कवि हैं कृष्णदास जी। ये लिखते हैं, मोह मन मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चल, गयो ठंडाही तन्हाई ठठैयो। ये पंक्तियां हैं कृष्णदास जी की। कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम, सुख कर अधिक विराजते गोपी। ये पंक्तियां कृष्णदास जी की हैं। नंददास जी की पंक्तियां हैं, नौ मरकत मणि श्याम कनक, मणिगम ब्रजबाला, ब्रज वृंदावन को रीझ मनोह पहराई माला। ये पंक्तियाँ नंददास जी की हैं। अगले कवि हैं गदाधर भट्ट जी, जो कि गौड़ीय संप्रदाय से संबंध रखते हैं। इनकी पंक्तियाँ हैं, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख विकाए गई वह मूरत सूरत माही पगी। ये पंक्तियाँ हैं गदाधर भट्ट जी की। जयति रस एक महत्वपूर्ण पंक्ति है गदाधर भट्ट जी की, जयत श्री राधिके शकल सुख साधिके, तरुण मणि नित्य नौ तन किशोरी। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं हित हरिवंश जी, जिन्होंने कई पंक्तियां जिनकी महत्वपूर्ण हैं यहाँ पे नीचे दी हुई हैं। रहो को काहूँ मनह दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिनछिए, विपिन घन कुंजरति केली भूल, केली रुचि श्यामा श्यामा मिले सरद की जामिनी। ये पंक्तियाँ हैं हित हरिवंश जी की। अगले कवि हैं हरिराम व्यास जी, जिन्होंने लिखा है कि यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौन सच उपायो, जहाँ जहाँ विपत्ति जा रे युवती, जो प्रकट पिंगला गायो। ये पंक्तियाँ हैं हरिराम व्यास जी की। हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश ही सरस रीत को कापे, चलिए भार। ये पंक्तियाँ हरिराम व्यास जी की हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री हैं मीराबाई जी। मीराबाई जी की पंक्तियाँ हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अगली पंक्ति है, मन रे परसि हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन।
मन रे परशि हरि के चरण। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये पंक्तियाँ हैं मीराबाई जी की। जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये पंक्तियाँ हैं मीराबाई जी की। जोगी मत जाई जाई पाई पर चेरी तेरी हो, प्रेम भगत को पड़ा ही न्यारो हमको गैल बता जा, पग बाध घुंघरिया नाचारी। अगले कवि हैं रसखान जी। रसखान जी की पंक्तियां हैं। मानुस हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन, या लकुटी है रुकामरिया पर ताज, राज तिनूपुर को तज डार्यो। ये पंक्तियाँ रसखान जी की हैं। मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गए गले पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन, ग्वालन संग फिरोंगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ, जाहि निरंतर गावे, ताहि अहिर की छोहरिया छरी, छहिया भर छाछ पे नाच नचावे। धूरि भरे अतिशोभित श्याम जू ऐसे, बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी। ये पंक्तियाँ हैं सूरदास रसखान जी की। रसखान जी की अगली पंक्ति हैं। जह बिन जाने कछुई नहीं, जानो जात विशेष, सोई प्रेम जह जान के, रहित जात ना कुछ शेष। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।